हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल डियर ग्रामर अकेडमी में वेलकम है और मैं हूं आपका होस्ट दिलीप कुमार। तो आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश का। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो है ना ऑलमोस्ट एग्जाम्स में आता रहता है। और आज मैं आपको पढ़ाऊँगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस जो एक्टिव होते हैं उसको पैसिव कैसे बनाएँ? कौन-कौन से टेंसेस हैं जिसके एक्टिव और पैसिव होते हैं? और एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस इंग्लिश में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? क्यों इंग्लिश में जो है ना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं? कौन-कौन से सब्जेक्ट होंगे जो हमारे प्रोनाउन होंगे वो चेंज होंगे? जो है ना ऑब्जेक्टिव केस कौन-कौन से सब्जेक्ट के जो है ना ऑब्जेक्टिव केस बनेंगे? तो ये सब जो है ना हम आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के आज के लेक्चर में हम बताएँगे। तो कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करना, वीडियो कंप्लीट देखना और सीखना एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और हमारा है पैसिव वॉइस। अगर हम देखा जाए तो वॉइस के वर्ड मीनिंग हम देखें, वर्डली जो है ना हम मीनिंग देखेंगे वॉइस की, तो वॉइस मीन्स साउंड। लेकिन इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का मतलब है मीन्स सब्जेक्ट डज सम वर्क, मीन्स सब्जेक्ट कोई काम करता है तो वो एक्टिव हो गया। पैसिव मीन्स सब्जेक्ट से कोई काम किया जा रहा है। बात सेम ही है लेकिन बात को घुमाई फिराई गई है, ठीक है ना। तो टेंसेस जो हो गए हमारे, उसमें कौन से टेंस होंगे जिसके जो है ना एक्टिव बनेंगे, कौन से टेंस होंगे जिसके हम पैसिव बनेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि टेंसेस जो होते हैं एक्टिव और पैसिव होते हैं, बात सेम ही है। जैसे कि मैं खाना खाता हूँ या खाना मुझसे खाया जाता है, मीन्स सब्जेक्ट काम करता है या सब्जेक्ट से काम करवाया जा रहा है, तो उसको कहते हैं हम एक्टिव और पैसिव। सेंस सेम ही है, बस जो है ना उसको थोड़ा सा जो है ना प्रोनाउन चेंज हुए हैं और जुमले की स्टेटमेंट होती है, जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो चेंज हुई है। तो सबसे पहले हम आपको बताते चलें कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर्स जो होती है ना वो यहाँ पे बहुत मीनिंगफुल होती है। सबसे पहले हमें किसी भी टेंस की जैसे कि मैं आपको 12 टेंस क्लियर करवा चुका हूँ, तो उसमें सबसे पहले मैंने क्या किया कि हर टेंस की स्ट्रक्चर बताई, आपको आइडेंटिफिकेशन बताइए, सॉरी, आइडेंटिफिकेशन बताइए, जो कि आपकी आगे जो है ना अभी जो पैसिव पढ़ाऊँगा उसमें हेल्प करेगी। तो अगर आपने जो है ना हमारी वीडियोज़ जो 12 टेंसेस हमने पढ़ाए हैं वो नहीं देखी हैं तो काइंडली उसको देख लें। उस हर टेंस के अलग-अलग हमने आइडेंटिफिकेशन और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, उसके यूसेज अलग-अलग हम बताए हैं, बहुत ईज़ी तरह से बताए हैं। और एक और बात, हम जो वीडियो बनाएँगे वो पॉइंट टू पॉइंट होगी, ना ही लेंथी वीडियो बनाएँगे जिससे आपका टाइम कंज़्यूम हो। तो चलिए इन शॉर्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो ये है हमारा कॉमन टॉपिक एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम जब जो है ना एक्टिव टेंस जो जो भी हैं, कॉमन जो एक्टिव टेंस होते हैं उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, उसके बाद जो है ना इसका जो है ना वर्ब यूज़ होता है और हमारा ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। ये कॉमन स्ट्रक्चर है जो है ना जितने भी एक्टिव सेंटेंस हैं उसकी कॉमन स्ट्रक्चर ये है। हमें जो है ना इसकी पैसिव स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है ना? मीन्स जिसे जैसे हम पैसिव स्ट्रक्चर बनाएँगे, तो ही जो है ना हम क्या करेंगे, किसी भी सेंटेंस को पैसिव में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो पैसिव स्ट्रक्चर बनाने के लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट है, हम उसको रिप्लेस करके लेके आएँगे, सब्जेक्ट बना लेंगे, ठीक है ना? फिर से आपको बताता चलूँ कि एक्टिव सेंटेंस जो भी होंगे हमारे, उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो हम लेकर आएँगे, सब्जेक्ट बनाएँगे जब उसका हम पैसिव बना रहे होते हैं, ठीक है ना? तो उसके बाद हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो डिफरेंट होगा। जैसे कि हम आगे टेंस पढ़ेंगे, तो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो डिफरेंट होगा। और उसके बाद जो हमारा वर्ब है, मीन्स वर्ब जो है ना वो 2 पार्ट्स में जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और दूसरा जो है ना हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाएगा। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो हमारे पैसिव जितने भी बनेंगे उसके उसमें जो है ना थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगा। और उसके बाद ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो रिप्लेस हो जाएगा, बन जाएगा सब्जेक्ट। बस यही है। इसी को जो है ना ये सब्जेक्ट है, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तो सब्जेक्ट था, यहाँ पे आ जाएगा तो ये बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है ना? जैसे कि ये ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे आ जाएगा तो ऑब्जेक्ट जो है ना है तो सेम ही ऑब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ जाएगा तो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये हमारी कॉमन स्ट्रक्चर है।
आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे ही फोकस करना है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बता चुका हूँ, इस बात को बार बार रिपीट करता हूँ कि कितने भी इंग्लिश के सेंटेंस हो, अगर उसकी ट्रांसलेट करनी हो तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर्स जो होती है टेंसेस की, वो हमें पता होनी चाहिए। तो पैसिव की जो है ना, किसी भी टेंस को पैसिव करेंगे तो सबसे पहले जो है ना हम जो एक्टिव सेंटेंस होंगे उसके ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, लेकर आएंगे सब्जेक्ट की जगह पे। और उसके बाद जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, और जो इसमें जैसे कि जो है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उसमें फोर्थ फॉर्म यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसमें थर्ड फॉर्म यूज होता है, पास्ट सिंपल टेंस उसमें सेकंड फॉर्म यूज होता है। मीन्स जो एक्टिव सेंटेंस जो होंगे उसके जो है ना हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट यूज जो है हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट होंगे, और मेन वर्ब जो होते हैं वो भी डिफरेंट होंगे। लेकिन जब भी हम पैसिव करेंगे तो जितने भी पैसिव करेंगे, जितने भी टेंसेस होंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं। ओके, और हमारा ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट जो है ना वो रिप्लेस हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये हमारी कॉमन स्ट्रक्चर है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की, ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है ना स्टेप्स हैं जिससे जो है ना हमारा एक्टिव सेंटेंस को हम इजी तरीके से पैसिव कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि ये जो सिनेरियो है इसको हमने माइंड में रखना है। और एक और पॉइंट आपको बताते चलूँ कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव सेंटेंस को पैसिव करने के लिए सबसे पहले उसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ठीक है ना। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाजमी यूज होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो है ना बाय लगाएंगे, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे पहले बाय नहीं लगाया ताकि आपको बताते चलूँ स्टेप्स के हवाले से, स्टेप्स बताते चलूँ, उसके बाद जो आपको पता चलूंगा कि बाय यूज होगा। लेकिन बाय यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया, बाद में आपको बताऊंगा कहाँ पे बाय यूज होता है, ठीक है ना। एक स्टेप ये है कि इसमें थर्ड फॉर्म वर्ब यूज होगा, उसके बाद बाय यूज होगा। और तीसरी पॉइंट इसमें ये ऐड करते चलें कि हमारे इंट्रांजिटिव सेंटेंस जो भी होंगे, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जैसे कि शी प्लेस, ठीक है ना, ही गोज, और ऐसे सेंटेंस होते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब जिससे जो है ना जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, या इजी हम इस तरह से कह सकते हैं ऐसे सेंटेंस जिसका कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ऑब्जेक्ट उसका एब्सेंट हो, तो उस टेंस के जो है ना पैसिव एनपी नॉट पॉसिबल। ज़ाहिर सी बात है अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सब्जेक्ट की जगह पे नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस का जो है पैसिव बिल्कुल नहीं होगा। और उसके अलावा जो हमारे जो है ना किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वो क्या होता है मैं आपको आगे आगे जो है ना बताऊंगा। लेकिन आप सबसे पहले समझ लें कि किसी भी अगर कुछ सेंटेंस आगे ऐसे आएंगे जिसमें जो है ना दो ऑब्जेक्ट होंगे, एक होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, और जो है ना हमारा दूसरा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि दो ऑब्जेक्ट्स होंगे तो हमें कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ना स्टार्टिंग में लेकर आना है, कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ना हमें वो लास्ट में रखना है, तो वो भी आपको बताऊंगा। जैसे कि हम आगे चलते हैं, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक और बात पता चलूँ कि हमारे टेंसेज हैं जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका हेल्पिंग जो है ना पैसिव नहीं बनेगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का जो है ना पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इस टेंस का पैसिव नहीं बनेगा। और कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है ना ऑब्जेक्ट के साथ हमारा प्रीपोजिशन अटैच होता है, तो उस टेंस का भी पैसिव नहीं बनेगा। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, तो जो है ना स्कूल हमारा एक कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, इसके साथ हमारा टू जो है ना एड पड़ा है, ठीक है ना। तो ये जो है ना इसका जो है ना पैसिव नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हमारा टू एड है। तो ये थे कुछ स्टेप्स जिससे जो है ना हमारा टेंस हमारा वो एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे। सबसे पहले पैसिव सेंटेंस जितने भी होंगे उसमें हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, सिंपल है। उसके बाद हम बाय लगाएंगे, पैसिव स्ट्रक्चर में बाय लगाएंगे, लेकिन कहाँ पे लगाएंगे वो आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद हमारे जो है ना इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो कि मीन्स वो सेंटेंस जिसमें जो है ना ऑब्जेक्ट मिस होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम जो है ना उसका पैसिव नहीं होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट की जगह कौन लेगा। उसके बाद जो है ना हमारे किसी किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो उस सेंटेंस को किस तरह से जो है ना हम एक्टिव और पैसिव बनाएंगे, तो ये बनाएंगे एक्टिव पैसिव का लेक्चर। मैंने आपको बताया है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपको आइडेंटिफाई कराऊंगे, कौन से ऑब्जेक्ट डायरेक्ट हैं और कौन से ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट हैं।
लेकिन उससे पहले जो है ना आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन कुछ चेंज होंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। एक सब्जेक्टिव केस होते हैं, मीन्स सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, वो चेंज हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो जो है ना हमारा पर्सनल प्रोनाउन है, उसके जो पार्ट्स हैं, मीन्स पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, जैसे कि यहाँ पे टॉपिक लिख लेते हैं हम, चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन हमारे चेंज होंगे जब हम एक्टिव सेंटेंस को पैसिव करेंगे। तो आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये ना हमारे इतने ही हो गए हमारे प्रोनाउन। अब चेंज करते हैं। आई जो होगा, अगर सब्जेक्टिव केस है तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी, ठीक है ना। अगर ऑब्जेक्टिव मीन्स हम आई जो सेंटेंस है, सेंटेंस में अगर सब्जेक्टिव में आ रहा है तो उसको पैसिव करेंगे तो जो है ना हमारा ये जो है पैसिव में यूज होंगे, ठीक है ना। पैसिव करेंगे तो आई चेंज हो जाएगा हमारा मी में। जब पैसिव को वापस जो है ना एक्टिव में करेंगे तो मी वापस चेंज हो जाएगा आई में। वी जो है ना वो हमारा हो जाएगा चेंज अस में। यू, सेम यू। दे, देम। ही, हिम, शी, हर, इट और इट सेम है। तो ये जो है ना हमारे प्रोनाउन चेंज होंगे और इसके यूजेज भी आएंगे आगे सेंटेंसेस में। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम जो है ना हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। कम बैक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में आपको कुछ बताऊंगा। तो चलिए हम लिखते हैं कुछ सेंटेंस जिसमें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऑब्जेक्ट होंगे एक सेंटेंस में जो डायरेक्ट कहलाएगा और कौन से ऑब्जेक्ट होंगे जो इनडायरेक्ट कहलाएंगे, ठीक है ना। तो सेंटेंस है एग्जाम्पल नंबर 1, शी इज कुकिंग मील इन द किचन, ठीक है ना। मीन्स वो किचन में खाना पका रही है। तो ये है हमारा सेंटेंस नंबर 1। अब इसमें जो है ना ऑब्जेक्ट हम देखेंगे कि इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं। एक तो हमारा जो है ना मील ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया। और एक हो इन द किचन, ये भी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम देखेंगे जब कोई एक सेंटेंस में जो है ना दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका ये है कि हम एक्शन देखेंगे, ठीक है ना। एक्शन जो है हमारा कुकिंग का हो रहा है। अब देखें कुकिंग का एक्शन किस पे हो रहा है, मील पे हो रहा है या कुकिंग का एक्शन हमारा किचन पे हो रहा है। ऑब्वियसली हमारा कुकिंग का एक्शन जो है ना मील पे हो रहा है, तो मील हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जो है ना इन द किचन हमारा क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब भी पैसिव करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम लेकर आएंगे, जो है ना सब्जेक्ट बनाएंगे। इस सेंटेंस में जो है ना मील हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इस सेंटेंस का जब हम पैसिव करेंगे तो मील को आगे लेकर आएंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इन द किचन है वो अपनी जगह पे सेम ही रहेगा। जैसे कि हम दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे विराट तो ये था हमारा सेंटेंस नंबर 1। जैसे दूसरा सेंटेंस लिखते हैं हम, बाबर इज प्लेइंग क्रिकेट इन ग्राउंड, इन द ग्राउंड लिख लेते हैं हम, ठीक है ना। मीन्स जो है ना बाबर आजम है वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है। अब हम देखेंगे कि इसमें भी दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, सॉरी क्रिकेट हमारा जो है ना ऑब्जेक्ट हो गया, और इन द ग्राउंड जो हमारा ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक्शन देखेंगे, एक्शन कौन सा हो रहा है? प्लेइंग का एक्शन हो रहा है। तो प्लेइंग का काम जो है किस पे हो रहा है? क्रिकेट पे हो रहा है या ग्राउंड पे हो रहा है? प्लेइंग मीन्स एक्शन हमारा कौन किस चीज पे हो रहा है? क्रिकेट पे हो रहा है। तो क्रिकेट हमारा क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और जो है ना हमारा इन द ग्राउंड वो क्या हो गया? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो है ना हम पैसिव करेंगे तो क्रिकेट को जुमले के स्टार्टिंग में लेकर आएंगे। तो ये था जो है ना हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जो है ना कुछ एग्जांपल्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आएंगे।